नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो सागा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज 5 अक्टूबर 2021 आज का पंचांग देखते हैं। आज का वार मंगलवार, मास अश्विन मास, पक्ष कृष्ण पक्ष, तिथि अगर देखें तो चतुर्दशी तिथि होगी जो शाम को 7:04 तक रहेगी। उसके बाद में अमावस्या तिथि लागू होगी। नक्षत्र अगर देखें तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र होगा जो दूसरे दिन रात को 1:10 तक रहेगा। उसके बाद में हस्त नक्षत्र लागू होगा। सूर्य राशि की बात करें तो सूर्य का भ्रमण कन्या राशि में जारी है। चंद्र राशि अगर देखें तो चंद्रमा सुबह 8:17 को कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। अभिजीत मुहूर्त का समय देखते हैं। अभिजीत मुहूर्त का समय सुबह 11:51 से 12:38 तक। आपका ऐसा कार्य है जिससे आपको चिरकाल लाभ लेना है वो आप अभिजीत मुहूर्त के दौरान अवश्य कीजिए। राहुकाल का समय देखते हैं। राहुकाल का समय है दोपहर 3:10 से 4:38 तक। अगर किसी हाल आपका महत्वपूर्ण कार्य राहुकाल के दौरान आप करना टाल सकते हो तो उचित होगा। चलिए शुरू करते हैं मेष राशि से। मेष राशि के आज सुबह चंद्रमा का परिवर्तन करके चंद्रमा जाएंगे कन्या राशि में, छठे भाव में, जहां पे चंद्र सूर्य मंगल बुध चारों ग्रह की युति और उसके ऊपर अगर देखें तो राहु और गुरु की भी दृष्टि है। चंद्रमा अमावस्या के होने के कारण पक्ष बल से मजबूत नहीं है, कमजोर है। हालांकि गुरु की दृष्टि इन चारों ग्रहों के ऊपर होने के कारण हेल्थ चैलेंजेस अगर आपको आते भी हैं तो कहीं ना कहीं राहत भी आपको अवश्य प्राप्त होगी। वाणी का उपयोग आपको सावधानी पूर्वक करना है। छोटे भाई बहन के साथ मतभेद बिल्कुल ना करें। तृतीय शुक्र बुध जो छठे भाव में है तो आपकी जो वृद्धि है, ग्रोथ है, वो कहीं ना कहीं आपके पुरुषार्थ पे टिकी हुई है। आज पुरुषार्थ करें, मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम, इससे काफी लाभ आपको प्राप्त होगा। साथ साथ में ही गणेश जी की आराधना करें, शिव जी की आराधना करें, इससे भी लाभ आपको प्राप्त होगा। कार्य क्षेत्र में नौकरी परिवर्तन वगैरह चाहते हैं तो आपका योग चल रहा है। हालांकि सावधानी अवश्य बरतें। प्रॉपर अपॉर्चुनिटी देख के ही आप जॉब शिफ्ट कर सकते हैं। तमेश और धनेश होकर शुक्र और केतु के साथ में अष्टम भाव में, तो दाम्पत्य जीवन में सावधानी बरतनी है। फैमिली के साथ मतभेद ना करें। खान पान पे भी आप विशेष ध्यान दें। ससुराल पक्ष से लाभ होगा। केतु अष्टम भाव में अति विशिष्ट कारक होकर आकस्मिक धन लाभ की भी स्थिति देते हैं। दाम्पत्य जीवन वाले एक दूसरे के प्रति समर्पित अवश्य रहे। मन भटकाव की स्थिति, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जैसी संभावना हो सकती है। वृषभ राशि के आज तृतीय शुक्र चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे सुबह और जाएंगे कन्या राशि में, जहाँ पे चंद्र सूर्य मंगल बुध चारों ग्रहों की युति है। उसके ऊपर अगर देखें तो गुरु और राहु की दृष्टि। पंचम भाव में जब भी चार ग्रह होते हैं तो कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन वाली स्थिति अवश्य होती है। अगर आप अपने आप को कंसंट्रेशन के साथ आगे बढ़ पाते हैं, कंसंट्रेशन कर पाते हैं तो बहुत ही बढ़िया स्थिति है। गुरु की दृष्टि भी होने के कारण राह भी आपको अवश्य प्राप्त होगी। भले ही चैलेंजेस, ऑब्स्टेकल्स आपको आएंगे, लेकिन आप कुछ राह, या मैं कहूँगा एक गाइडलाइन अवश्य प्राप्त होगी। पंचम भाव में ये युति अच्छी मानी जाएगी। आप अपने ज्ञान से सबको प्रभावित करेंगे। वाणी का उपयोग सावधानी पूर्वक करें। विद्यार्थियों को थोड़ा सतर्क रहना है। पढ़ाई के ऊपर विशेष ध्यान दें। किसी भी तरीके का इग्नोरेंस आपके लिए उचित नहीं होगा। चंद्रमा अमावस्या के होने के कारण पक्ष बल से कमजोर है। शिव जी की आराधना निरंतर करें, इससे लाभ होगा। चंद्रमा के बीज मंत्रों का जाप करें। पूर्णिमा का व्रत करेंगे तो काफी लाभ आपको प्राप्त होगा। शुक्र केतु भी अष्टम भाव में है, सप्तम भाव में है। उसकी दृष्टि प्रथम भाव पर बहुत ही बढ़िया है। शुक्र अपने घर को देखेंगे तो आपको एक घर का माहौल भी बढ़िया रखेंगे। शुक्र केतु सप्तम भाव में होने के कारण दाम्पत्य जीवन में थोड़ी मतभेद की संभावना हो सकती है। हालांकि कुछ नया स्टार्टअप शुरू करने के लिए समय बहुत ही बढ़िया है। उच्च शिक्षा से जो विद्यार्थी जुड़ना चाहते हैं उनके लिए समय अनुकूल है। आप आगे बढ़ सकते हैं। धार्मिक कार्यों में अपनी रुचि बढ़ाएं। कार्य क्षेत्र संबंधित भी छोटी मोटी यात्राएं करने का मौका आपको अवश्य प्राप्त होगा। मिथुन राशि के धनेश शुक्र चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में है, जहाँ पे सूर्य मंगल चंद्र बुध की युति, उसके ऊपर गुरु और राहु की भी दृष्टि है। तो घर का माहौल थोड़ा सा कलहपूर्ण हो सकता है। वाद विवाद हो सकते हैं। भूमि वहन वाहन संबंधित मतभेद हो सकते हैं। डिफरेंस ओपिनियन हो सकते हैं फैमिली मेंबर्स के साथ में। हालांकि गुरु की दृष्टि होने के कारण वो सुख आपको अवश्य प्राप्त होगा। वाद विवाद से आपको दूर रहना है। मिथुन राशि वालों के लिए शनि की ढैया भी चालू है।
तो वाद विवाद से आपको दूर रहना है। धन संचय के लिए फर्स्ट सेवन इन्वेस्ट एंड स्पेंड ये पॉलिसी अवश्य अपनाएं। चारों ग्रह की दृष्टि भी दशम भाव पे होने के कारण कार्य क्षेत्र में भी सफलता आपको अवश्य प्राप्त होगी। आपको मेंटली स्ट्रांग रहना है। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय सावधानी पूर्वक लें। काफ़ी टैक्टफुली प्रोफेशनल में आने वाले चैलेंजेस को हैंडल करें। शुक्र केतु भी आपके छठे भाव में है, तो थोड़ा खान पान भी आपको विशेष ध्यान अवश्य देना है। एक्सपेंसेस भी कहीं ना कहीं आपके बढ़ेंगे। शुक्र जो कि दाम्पत्य कारक है, भोग के कारक है, वो जाकर छठे भाव में, ये वैसे अगर देखें तो ये विपरीत योग वाली स्थिति है, लेकिन ये कहीं ना कहीं परेशानी भी आपको दे सकती है। मधुमेह संबंधित अगर आपकी बीमारी है तो आपको अपने खान पान के ऊपर विशेष ध्यान देना है। कर्क राशि के लग्नेश होकर चंद्रमा रहेंगे तृतीय भाव में, जहाँ पे चंद्र, सूर्य, बुध और मंगल है। तो आज आपके पराक्रम के ऊपर काफ़ी चीज़ें निर्भर होंगी। आलस्य बिल्कुल ना करें। छोटे भाई बहन के साथ मतभेद हो सकते हैं। कोई भी महत्वपूर्ण कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट करते समय सावधानी एक बार अवश्य बरतें। सप्तम भाव में गुरु की दृष्टि तृतीय भाव पर है, जो कि बढ़िया है। अगर आप पुरुषार्थ करते हैं तो सारे कार्य आज आपके नया स्टार्टअप शुरू करने के लिए भी समय बहुत ही बढ़िया है। और कोविड पैंडेमिक के बाद अभी सिचुएशंस काफ़ी इम्प्रूव हो रही हैं, तो देश काल परिस्थिति के हिसाब से भी आप अपने आप को करियर में एस्टैब्लिश करने के लिए प्रयत्नशील रह सकते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से लाभ होगा। गुरु की दृष्टि भी 11वें भाव पर है, तो फ्रेंड सर्कल से विशेष लाभ होगा। प्रोफेशनल नेटवर्क को डेवलप करें, सबके साथ संबंध मधुर रखें। पंचम भाव में शुक्र केतु है। पंचमस्थ शुक्र आपको क्रिएटिव बनाएंगे। हालांकि प्रेम संबंधों के लिए भी ये स्थिति थोड़ी सी अनबन वाली हो सकती है। मतभेद हो सकते हैं आपके। अगर आपको प्रेम संबंधों को विवाह में तब्दील करना है तो समय अच्छा है। जो लोग मीडिया, म्यूजिक, डिजाइनिंग इनसे जुड़े हुए हैं तो आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। सिंह राशि के धन भाव में चंद्र, सूर्य, मंगल, बुध है। धन भाव में चारों ग्रह का जमावड़ा बहुत ही बढ़िया है। आप अपने ज्ञान से, वाणी से सबको प्रभावित करेंगे। हालांकि बुध के साथ मंगल और सूर्य भी है, तो वाणी में कहीं ना कहीं कटुता हो सकती है। वाणी का उपयोग सावधानी पूर्वक करें। हालांकि गुरु की दृष्टि भी धन भाव पर है, तो स्थिति काफ़ी बढ़िया सुधार होगा। पैतृक संपत्ति को सावधानी पूर्वक यूटिलाइज करें, प्रिजर्व करें। धन संचय के लिए भी आपको फर्स्ट सेवन इन्वेस्ट एंड स्पेंड ये पॉलिसी से विशेष लाभ होगा। राजनीति से जुड़ने के लिए समय वैसे काफ़ी बढ़िया है। दशम भाव में राहु राजनीति के लिए बढ़िया माने जाते हैं, और सिंह राशि एक राजनीति वाली राशि है, तो अगर आप प्रयत्नशील है, स्थिति अनुकूल हो, तो आप डेफिनेटली राजनीति में जा सकते हैं। चतुर्थ भाव में शुक्र केतु भी बढ़िया है। शुक्र को यहाँ पे अति विशिष्ट कारक माना गया है, तो घर का माहौल अच्छा रखेंगे। हालांकि केतु के साथ में है तो मतभेद हो सकते हैं, और शुक्र केतु की दृष्टि भी दशम भाव पर है, तो अगर मतभेद को दूर रखें तो घर का माहौल बढ़िया होगा। घर के लिए कुछ नई चीज़ें आप खरीद सकते हैं, कुछ डिज़ाइनिंग का काम करवा सकते हैं, कलरिंग पेंटिंग का काम करवा सकते हैं। खान पान पे आपको विशेष ध्यान रखें। गुरु शनि की युति यहाँ पे छठे भाव में है, जो कि रोग रिपुरण का है, तो पेट संबंधित समस्या हो सकती है, और वो समस्या दीर्घकालीन भी चल सकती है। यहाँ पे आपको विशेष ध्यान रखना है। एक्सरसाइज, मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम आप अवश्य करें। कन्या राशि के प्रथम भाव में चंद्र, सूर्य, मंगल, बुध, और उसके ऊपर गुरु की दृष्टि बहुत ही बढ़िया है। हालांकि सूर्य मंगल सूर्य मंगल अगर देखें तो आपके लिए फंक्शनल मैलेफिक भी है। ये कठिनाई की परिस्थिति उत्पन्न कर सकते हैं, और चंद्रमा और बुध की युति यहाँ पे बहुत ही बढ़िया फल देगी आपको। आलस्य बिल्कुल ना करें, वाद विवाद से दूर रहें। हेल्थ को लेकर विशेष सावधानी बरतनी है। हालांकि गुरु की दृष्टि भी है प्रथम भाव पर, जो कि बढ़िया है। कहीं ना कहीं अगर आप अपने आप को कंट्रोल में रखते हैं, गुस्से पे कंट्रोल करते हैं, मैनेजमेंट बढ़िया तरीके से करते हैं, तो ये युति आपको विशेष लाभ भी देगी। कुछ नया व्यापार स्टार्टअप आप शुरू कर सकते हैं। पर्सनैलिटी में आपका कहीं ना कहीं निखार भी आएगा। विद्यार्थियों के लिए समय बढ़िया है। पंचम भाव में गुरु राशि परिवर्तन करके शनि के साथ में आ चुके हैं, तो पंचमस्थ शनि ने आपको काफ़ी परेशान किया होगा। गुरु का ये बदलाव भी आपके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सहयोगी अवश्य होगा। उच्च शिक्षा से विद्यार्थी जुड़ सकते हैं, उनके ग्रेड्स में इंप्रूवमेंट होंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से भी कहीं ना कहीं आपका इनकम रेज होता दिख रहा है। शुक्र केतु भी तृतीय भाव में बहुत बढ़िया है। स्त्रियों का सम्मान करें। छोटी मोटी लेजर ट्रिप आपकी हो सकती है। फैमिली फंक्शंस हो सकता है। पुराने मित्र आपको मिल सकते हैं।
हालांकि शुक्र के साथ में केतु भी है तो आपको सावधानी भी अवश्य बरतनी है। आलस्य बिल्कुल ना करें, जो भी कार्य आप हाथ में ले उसको पूरा करें। तुला राशि के आज 12वें भाव में चंद्र, सूर्य, मंगल, बुध है, उसके ऊपर गुरु की दृष्टि है। विदेश से जुड़कर कार्य करने के लिए समय बहुत ही बढ़िया है। 12वें भाव में 4 ग्रहों का जमावड़ा आपको हेल्थ लेकर समस्या, वाद विवाद, मतभेद की संभावना दे सकता है। एक्सपेंसेस भी कहीं ना कहीं आपके बढ़ेंगे। हालांकि गुरु की दृष्टि होने के कारण अगर आप विदेश से जुड़कर कुछ कार्य करते हैं तो आपको विशेष लाभ होगा। मेडिटेशन भी आप अवश्य करें। 12वां भाव जो कि मेडिटेशन चैरिटी का भी है, तो इससे जुड़कर भी आप इन चीज़ों को पॉजिटिवली कर सकते हैं। तुला राशि वालों के लिए भी शनि की ढैया है। चैलेंजेस, ऑब्स्टेकल्स आपको कार्य क्षेत्र में, पर्सनल लाइफ में रहेंगे। आप डटे रहें, पेशेंस के साथ आपको आगे बढ़ना है। जो लोग नौकरी परिवर्तन के लिए प्रयत्नशील हैं, सोच समझ के परिवर्तन करें, लेकिन योग आपके चल रहे हैं। जो भी नया जॉब ऑफर आपका हो उसको सोच समझ एक्सेप्ट करें, पूरी टर्म्स एंड कंडीशन समझ के ही आगे बढ़े। धन भाव में लग्न शुक्र केतु बहुत ही बढ़िया है। अगर आप अपने वाणी पर नियंत्रण रखते हैं, वाद विवाद से दूर रहते हैं, तो आपको बढ़िया सफलता मिलेगी। धन संचय भी आपका अच्छा होगा कि केतु का प्रभाव है, तो थोड़ा सा फैमिली के साथ मतभेद, रिलेशंस में प्रॉब्लम की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। पत्नी का भी सम्मान करें। वृश्चिक राशि के लग्नेश होकर मंगल 11वें भाव में है। चारों ग्रहों का जमावड़ा 11वें भाव में और गुरु से दृष्ट बहुत ही बढ़िया है। दशम और 11वें भाव, 9वें भाव में 4 ग्रह हो तो ये अच्छी स्थिति है। आर्थिक दृष्टिकोण से स्थिति अनुकूल होगी। दशम और 11वें भाव में अगर 4 ग्रहों का जमावड़ा कभी कभी प्रवृज्जा योग भी देता है। 4 ग्रह एक साथ हो तो हम लोग उसको प्रवृज्जा योग के नाम से जानते हैं, जो कि संन्यासवत जीवन व्यापन करता है। हालांकि प्रोफेशनल नेटवर्क से बढ़िया लाभ होगा, दोस्तों से विशेष लाभ होगा। और चारों ग्रहों की दृष्टि भी पंचम भाव पे होने के कारण आप अपने ज्ञान से, वाणी से, बुद्धि से प्रभावित करोगे। तृतीय भाव में गुरु शनि की युति भी बहुत बढ़िया है। जितना ज़्यादा पराक्रम आप करेंगे उतना लाभ होगा। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। छोटी मोटी यात्राएं आपकी हो सकती है। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने के लिए समय बहुत ही अच्छा है। प्रथम भाव में शुक्र केतु की युति भी बढ़िया है। प्रथम भाव में शुक्र आपको म्यूजिक, मीडिया, आर्ट्स में रुचि देंगे। फैमिली का सहयोग मिलेगा। हालांकि केतु भी है जो कि स्वभाव में थोड़ा सा चिड़चिड़ापन, मतभेद, वाद विवाद की स्थिति भी बनाएंगे। नया कार्य शुरू करते समय बस सावधानी अवश्य बरतें। प्रॉपर एनालिसिस करके ही आप आगे बढ़ें। धनुराशि के दशम भाव में होंगे चंद्र, सूर्य, मंगल, बुध और धन भाव में गुरु शनि। गुरु से दृष्ट दशम भाव और राहु से भी दृष्ट है। तो आज कहीं ना कहीं पूरा दिन आपका व्यस्त जाने वाला है। दशम भाव में चारों ग्रहों का जमावड़ा थोड़ी कंफ्यूजन की स्थिति भी बना सकते हैं। महत्वपूर्ण प्रोफेशनल निर्णय लेते समय सावधानी बरतें। नौकरी परिवर्तन, बदलाव चाहते हैं तो सोच समझ के स्टेप्स ले लें। जल्दबाजी में रैंडमली जॉब परिवर्तन बिल्कुल ना करें। चारों ग्रह की दृष्टि भी चतुर्थ भाव पर है, तो थोड़ा सा मतभेद, वाद विवाद की स्थिति होगी। हालांकि चतुर्थ भाव पर शनि की भी दृष्टि होने के कारण ये क्षेत्र के कारक है, तो ये आपको बहुवचन में भूमि वाहन का भी सुख दे सकता है। जिनको कोई घर, प्रॉपर्टी, लैंड में निवेश करना है, समय बहुत बढ़िया है। हेल्थ को लेकर जिनको कोई समस्या है उसको भी निवारण करने के लिए समय अच्छा है। आप प्रॉपर्ली चेकअप अवश्य करवाएं। गुरु की दृष्टि भी छठे और 8वें भाव पे होने के कारण रोग रिपू ऋण से राहत आपको अवश्य प्राप्त। ससुराल पक्ष से भी फायदा होता दिख रहा है। जो लोग ज्योतिष, तंत्र, मंत्र में रुचि रखते हैं उनको सफलता मिलेगी, कुछ नया सीखने को मिलेगा। 12वें भाव में शुक्र केतु की युति है। 12वें भाव में शुक्र को अच्छा माना गया है। एक्सपेंसेस भी कहीं ना कहीं बढ़ेंगे आपके। जो शुक्र जो कि भोग के कारक है और 12वें भाव में भी वो भोग की तरफ आपका रुझान देंगे। फॉरेन ट्रिप वगैरह भी आपका हो सकता है अगर आपकी स्थिति अनुकूल हो तो। संचय के लिए फर्स्ट सेव एंड इन्वेस्ट एंड स्पेंड, ये पॉलिसी आप अवश्य अपनाएं। मकर राशि के भाग्य भाव में चंद्र, सूर्य, मंगल, बुध है, उसके ऊपर गुरु की दृष्टि है। भाग्य भाव में भी ये 4 ग्रह अच्छे माने जाते हैं। पिता का सम्मान करें। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। अध्यात्म से जुड़े तो विशेष लाभ आपको प्राप्त होगा। पराक्रम में भी आपकी वृद्धि होगी। जितना ज़्यादा पराक्रम आप करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, उतना लाभ होगा। छोटे भाई बहन के साथ मतभेद बिल्कुल ना करें। पर मैं कहूँगा उनके साथ मिलकर कुछ काम करते हैं तो विशेष सफलता प्राप्त होगी। मकर राशि वालों के लिए शनि की 7.5 भी है। हालांकि ये गुरु का बदलाव आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिव चेंज भी देगा।
विवाह के लिए जो लोग प्रयत्नशील हैं उनको कुछ प्रपोजल्स विवाह के मिल सकते हैं। बिजनेस पार्टनरशिप में भी कहीं ना कहीं एक बॉन्डिंग आपका बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। संतान प्राप्ति हेतु आपको सफलता मिलेगी, प्रयास करें। शुक्र केतु भी 11वें भाव में वैसे बहुत बढ़िया है और शुक्र आपके लिए योग कारक भी है, जो उस विपरीत से बढ़िया लाभ आपको देंगे। पत्नी द्वारा फाइनेंशियल सपोर्ट आपको मिल सकता है। कार्यक्षेत्र में भी स्त्रियों का सम्मान आपको अवश्य करना है। कुंभ राशि के अष्टम भाव में होंगे चंद्र, सूर्य, मंगल, बुध और उसके ऊपर गुरु की भी दृष्टि है। अष्टम भाव में 4 ग्रहों का जमावड़ा आपको कहीं ना कहीं हेल्थ संबंधित समस्या दे सकता है। अष्टम भाव जो कि चोट चपेट एक्सीडेंट का भी है, तो वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। पैतृक संपत्ति संबंधित वाद विवाद मतभेद आपके हो सकते हैं। हालांकि फाइनेंशियली सहयोग आपको बढ़िया मिलेगा। वाणी से संबंधित कार्य करते हैं तो आपको सफलता अच्छी मिलेगी। गुरु की दृष्टि भी यहाँ पे अष्टम भाव में है, जो आपको बचाने का काम करेंगी। बहुत बढ़िया है। जो लोग पीएफ ग्रेजुएटी बोनस जिन लोगों ने अप्लाई किया है वो उनको प्राप्त हो सकता है। कुंभ राशि वालों के लिए शनि की 7.5 का प्रथम चरण है, तो अलर्ट रहे। एक्सपेंसेस भी कहीं ना कहीं आपके बढ़ेंगे। हेल्थ को लेकर समस्या हो सकती है। नौकरी परिवर्तन, जॉब में स्ट्रेस जैसी स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है, आपको विशेष ध्यान देना है। भूमि भवन वाहन का सुख आपको बढ़िया मिलेगा। योग कारक शुक्र भी 10वें भाव में बढ़िया है। शुक्र केतु की युति आपको कहीं ना कहीं कार्यक्षेत्र में क्रिएटिविटी अवश्य देंगी। कुछ नया अपने प्रोफाइल में ऐड करें, कुछ वैल्यू एडिशन करें, उसके लिए समय अच्छा है। स्पेशली अगर कम्युनिकेशन रिलेटेड आपका प्रोफाइल है तो विशेष लाभ होगा। शुक्र केतु की दृष्टि भी 4th भाव पर है, तो घर में कुछ नई चीजें खरीद सकते हैं। इंटीरियर डेकोरेशन का काम कर सकते हैं। कुछ सजावट का काम हो सकता है। मीन राशि के 7वें भाव में चंद्र, सूर्य, मंगल, बुध है, तो कहीं ना कहीं ये बिजनेस पार्टनरशिप हो, दाम्पत्य जीवन हो, उसमें मतभेद की स्थिति बनाएंगे। हालांकि गुरु की दृष्टि उनके ऊपर है, तो थोड़ा सा सामंजस्य पूर्वक एडजस्टमेंट करके चलते हैं तो इसका लाभ भी आप ले सकते हैं। 7वां भाव बिजनेस पार्टनरशिप का भी है। कुछ नया स्टार्टअप शुरू करने के लिए समय बढ़िया है। और लग्नेश होकर गुरु 11वें भाव में होने के कारण इच्छा पूर्ति का भी योग आपका बन रहा है। फ्रेंडशिप, फ्रेंड सर्कल, प्रोफेशनल नेटवर्क के साथ मिलकर या उनके आइडिया के थ्रू भी कुछ नया स्टार्टअप आपका शुरू हो सकता है। संतान प्राप्ति हेतु अगर प्रयत्नशील है, सफलता बढ़िया मिलेगी। एजुकेशन, फाइनेंस, लॉ, शिपिंग, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इन क्षेत्रों में अगर आप जुड़े हुए हैं तो आपको विशेष लाभ होगा। कहीं ना कहीं ज्ञान में भी आपकी वृद्धि होगी। अगर आपको रीडिंग या मीडिया से जुड़े हुए हैं या इन चीज़ों में आपकी रुचि है तो आपको विशेष सफलता मिलेगी। अपने आप को एस्टैब्लिश करने के लिए ये समय बहुत ही अच्छा है। शुक्र केतु भी आपको भाग्य भाव में विशेष सफलता देंगे। लेजर ट्रिप वगैरह आपका हो सकता है। अध्यात्म से जुड़े, स्त्रियों का सम्मान करें, वाद विवाद से आपको दूर रहना है। खान पान पे भी आपको विशेष नियंत्रण रखना है। आज का ज्योतिष सूत्र देखते हैं, हमारी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग बात करेंगे तुला राशि या तुला लग्न के जातकों के कुछ गुणों के बारे में। कैसे होते ये जातक? तुला राशि या तुला लग्न वाले जातक को बैलेंसिंग एक्ट में महारत हासिल होता है। तुला का जो सिंबल है वो है तराजू, तो हर चीज़ को बैलेंस करना उनको बहुत ही अच्छी तरीके से आता है। जो लोग वर्क लाइफ बैलेंस बढ़िया तरीके से कर पाते हैं उनमें से तुला राशि वाले लोग काफ़ी आगे होते हैं। ऐसे जातक के 7वें भाव में मंगल की राशि है। इसके वजह से ऐसे जातक की पति या पत्नी में स्वभाव में थोड़ी उग्रता, वाणी में कटुता हो सकती है, क्योंकि ये मंगल की राशि है। शनिदेव आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है। हनुमान जी की आराधना आप आजीवन पर्यंत करें, इससे बढ़िया लाभ आपको प्राप्त होगा। मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान के मंदिर में जाकर हनुमान जी के दर्शन आप कर सकते हैं। ऐसे जातक व्यापारी वर्ग के कहे जाते हैं, उच्च कोटि के व्यापारी होते हैं। व्यक्तित्व काफ़ी इनका प्रभावशाली होता है। फैमिली ओरिएंटेड भी होते हैं। शुक्र से प्रभावित होने के कारण अच्छी चीज़ें पहनना, अच्छी जगह पे विजिट करना, दूर जगह की यात्रा करना इनको बहुत ही अच्छा लगता है। और ये लग्न अगर देखें तो चर लग्न होने के कारण विदेश में जाकर
जो लोग सेटल्ड होते हैं उनमें से भी ये लग्न के जातक आगे रहते हैं। आप भी अपनी एक बार कुंडली खोली और देखिए, अगर आपका तुला लग्न है तो जो 4 श्रेष्ठ लग्न माने गए हैं उसमें से एक तुला लग्न है। तो आपको, अगर आप करियर के हिसाब से देखें तो व्यापारी वर्ग, किसी भी तरीके का व्यापार हो आप उसमें सफल हो सकते हैं। साथ साथ में ऐसे जातक कहीं ना कहीं मीडिया, म्यूजिक, आर्ट्स, फिल्म इंडस्ट्री से काफ़ी जुड़ते हैं, इनको इसमें बढ़िया सफलता भी मिलती है। डिज़ाइनिंग, आर्किटेक्चर, होटल, इनमें भी ऐसे जातक पाए जाते हैं। आप भी एक बार अपनी कुंडली खोलकर देखिए, अगर आपका भी तुला लग्न या आपकी तुला राशि है तो काफ़ी हद तक आपके स्वभाव में, आपके व्यक्तित्व में, आपके करियर चॉइसेस में ये चीज़ें आपको अवश्य देखने को मिलेगी। जो लोग हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो लोग चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ में बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जो लोग किसी समस्या का निवारण चाहते हैं, आपकी कोई समस्या हो, पर्सनल हॉरोस्कोप बनवाना हो, तो हम लोग आपको जरूर सहायता करेंगे। हमारे नीचे दिए गए नंबर पे जरूर कांटेक्ट कीजिए। चलिए कल फिर मिलते हैं। इसके साथ आपसे विदा लेता हूँ। आपका आज का दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।